जिस तरीके से जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई, नीतीश कुमार और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट सवालों से घिरा। मुख्यमंत्री से जवाब विपक्ष के नेता ही नहीं बल्कि बिहार के लोग मांग रहे थे कि बिहार में कैसी शराबबंदी। और ऐसे में आज जो 7 घंटे का महामंथन महामैराथन मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ किया है, मंत्रियों के साथ किया है शराबबंदी को लेकर, इसमें क्या हुआ? चौकीदार और थानेदार तक ही शराबबंदी कानून सिमट कर रह जाएगी या फिर इसमें संलिप्त वरीय अधिकारी होंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी? बिहार के पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे बड़े अधिकारी का बयान है और यह बयान 7 घंटे की समीक्षा बैठक के बाद का बयान। कौन सी बड़ी कार्रवाई हुई है आज तक? कितनी बड़ी कार्रवाई हुई है? कोर्ट ने तो जहरीली शराब कांड के मामले में फांसी की सजा सुनाई, लेकिन आपने कितने बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की? कोई थानेदार पकड़ा जाता है, किसी थानेदार पर आरोप लगते हैं और शिकायत मिलने के बाद थानेदार पर कार्रवाई होगी तो 10 सालों तक उन्हें थाने की जिम्मेवारी नहीं दी जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में शराबबंदी को लागू हुए 5 साल से अधिक हो गए हैं, 6 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन बिहार में शराबबंदी नाम की चीज़ें है या फिर नहीं, अगर आपको इसका अंदाज़ा लगाना होगा तो बिहार में जो जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है उसकी संख्या गणकर आप लगा सकते हैं। बिहार में शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब शराब की बड़ी खेप किसी न किसी जिले में नहीं पकड़ी जाती हो। प्रतिदिन शराब की बड़ी बड़ी खेपें पकड़ी जाती है। सीमावर्ती राज्य से शराब की बड़ी बड़ी खेपें बिहार में आती है और एक जिले को दूसरे जिले को पार करते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती। जबकि राज्य के मुखिया नीतीश कुमार का साफ तौर पे दिशा निर्देश है कि बिहार में शराबबंदी कानून को पूर्ण रूप से लागू किया गया है तो इसे सफल बनाएं। और कई बार पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी शपथ भी लेते हैं। कई बार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत भी होती है और शराब के मामले में कार्रवाई भी होती है, लेकिन एक कार्रवाई कहां तक होती है, कार्रवाई किन अधिकारियों पर होती है और अब आगे क्या होने वाला है, हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, बिहार में शराब से जुड़ा हुआ मामला जो भी है, उस मामले में कार्रवाई बहुत से बहुत एक थानेदार लेवल तक हुई है। चौकीदार की नौकरी जाती है, चौकीदार को सस्पेंड किया जाता है, थानेदार को सस्पेंड किया जाता है और सरकार की ओर से कही जाती है कि हमने तो कार्रवाई किया है। लेकिन जहरीली शराब से जब लोगों की बड़ी संख्या में बिहार में मौत हो रही है तब नीतीश कुमार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। देखिए, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी बैठक की है। लगभग 7 घंटे तक शराबबंदी पर आज सीएम नीतीश कुमार का मैराथन चला। शराबबंदी पर आज महामंथन हुआ। सचिवालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य भर के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। नीतीश कैबिनेट के तमाम मंत्री समीक्षा बैठक में शामिल हुए और साफ तौर पे आपको ये चीजें स्पष्ट पहले ही जेडीयू की ओर से कर दिया गया था कि बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी कानून रहेगा। जिस तरीके से जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई, नीतीश कुमार और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट सवालों से घिरा। मुख्यमंत्री से जवाब विपक्ष के नेता ही नहीं बल्कि बिहार के लोग मांग रहे थे कि बिहार में कैसी शराबबंदी है और अगर शराबबंदी है तो लोग मर कैसे रहे हैं। और ऐसे में आज जो 7 घंटे का महामंथन महामैराथन मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ किया है, मंत्रियों के साथ किया है शराबबंदी को लेकर, इसमें क्या हुआ है आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, पूरे 7 घंटे तक ये बैठक चली और बैठक में हुआ वही जो पहले से शराबबंदी के नाम पर होता आया है। समीक्षा बैठक आज मुख्यमंत्री कर रहे थे जहरीली शराब कांड के बाद, और इस बैठक में फिर कार्रवाई थानेदार स्तर तक ही रह गई है। थानेदार स्तर तक ही कार्रवाई रह गई है। डीएसपी पर कार्रवाई नहीं होगी, एसपी पर कार्रवाई नहीं होगी। जिम्मेवार वरीय अधिकारियों की पहचान बाद में होती है, पहले थानेदार की कुर्सी छीनी जाती है, थानेदार को सस्पेंड किया जाता है और यह पहले से होते आ रहा है और आज की बैठक में भी यही फाइनल हुआ है। बिहार पुलिस के मुखिया यानी कि बिहार के डीजीपी एसके सिंघल के ओर से एक प्रेस बयान जारी किए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए थे उनकी ओर से, और बताया गया कि इस मैराथन बैठक में, इस महामंथन बैठक में शराबबंदी पर क्या हुआ है। देखिए, स्पष्ट फिर वही कार्रवाई गई है। थानेदार की नौकरी जाएगी,
थानेदार की नौकरी क्या पहले सस्पेंड किए जाएंगे। और कहा गया कि अगर शराबबंदी के बावजूद शराब के कारोबार में, शराब की तस्करी में अगर संलिप्तता आती है तो उन्हें डिसमिस की जाएगी। तो पहले से ही कानून है, चौकीदार पर कार्रवाई की जाएगी। तो चौकीदार और थानेदार तक ही शराबबंदी कानून सिमट कर रह जाएगी, या फिर इसमें संलिप्त वरीय अधिकारी होंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। और प्रथम दृष्टया कार्रवाई क्यों ना होगी, ये सवाल शराबबंदी समीक्षा बैठक के बाद पूछे जा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री ने इस लंबे समय तक बैठक किया है और बिहार के डीजीपी का बयान सामने आता है कि इंटेलिजेंस मशीनरी को और बढ़ाकर छापेमारी करनी है। जो शराब का व्यापार कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई करनी है। किसी भी जिले के थाने में अगर केंद्रीय टीम जाती है और शराब की बरामदगी होती है तो थानेदार पर कार्रवाई होगी। हमारा प्राइमरी ड्यूटी क्राइम कंट्रोल है और इसमें कोई कमी नहीं करते हुए शराबबंदी को सफल बनाना है। बिहार के डीजीपी का बयान है, बिहार के पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे बड़े अधिकारी का बयान है और यह बयान 7 घंटे के समीक्षा बैठक के बाद का बयान है। मुख्यमंत्री जी, राज्य में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। शराब की जो बड़ी बड़ी खेपें पकड़ी जाती है उसका सबसे बड़ा नेटवर्क कहीं से शुरू होता है तो दूसरे राज्यों के सीमावर्ती जिले से होता है। कौन सी बड़ी कार्रवाई हुई है आज तक? कितनी बड़ी कार्रवाई हुई है? कोर्ट ने तो जहरीली शराब कांड के मामले में फांसी की सजा सुनाई, लेकिन आपने कितने बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई किए हैं? जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत होती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसके जिम्मेवार कौन होंगे, इसके जवाबदेह कौन होंगे? राज्य में शराबबंदी कानून को लागू किए हुए लगभग 6 साल पूरे हो गए हैं और इस 6 सालों में बिहार में शराबबंदी कितना सफल हुआ है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आगे बैठक कर रहे थे तो आगे क्या कुछ बातें हम आपको बताते हैं। कहा गया है कि अगर कोई थानेदार पकड़ा जाता है, किसी थानेदार पर आरोप लगते हैं और शिकायत मिलने के बाद थानेदार पर कार्रवाई होगी तो 10 सालों तक उन्हें थाने की जिम्मेवारी नहीं दी जाएगी। तो रह गए सिर्फ बच के थानेदार, जहां भी आए फंस के थानेदार, जो भी हो सो थानेदार की भूमिका है। और आगे लिखते हैं और आगे जो उनके बयान है उसे आपको बता देते हैं। कहा गया है कि अगर जमीन पर शराबबंदी कानून सफल नहीं हुआ तो जिम्मेवार थानेदार और चौकीदार होंगे और कार्रवाई होगी। चौकीदार दफ्तार सूचना देंगे। बिहार में जो अब तक जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है, कितने जगहों पर चौकीदारों पर कार्रवाई हुई है। लोग तो कह रहे हैं कि शराब होम डिलीवरी मिल रहा है और अब बात आई है कि पहले छापेमारी हम करेंगे तो शराब कारोबारियों को दबोचेंगे, होम डिलीवरी करने वालों को दबोचेंगे। दबोचिए, अगर राज्य में शराबबंदी कानून को पूर्ण रूप से सफल बनाना है तो जिम्मेवारी प्रत्येक अधिकारियों पर देनी होगी और कार्रवाई भी प्रत्येक अधिकारियों पर करनी होगी अगर शराबबंदी कानून सफल नहीं हुआ तो। इस 7 घंटे के महामैराथन बैठक में, महामंथन में मंथन इतना ही हुआ कि जवाबदेह कौन होगा, और जवाबदेह हुआ एक थानेदार। जाहिर तौर पे थाने क्षेत्र में अगर कार्रवाई शराब बिकता है तो कार्रवाई थानेदार पर ही होगी। निश्चित तौर पे शराबबंदी वाले बिहार में अगर कहीं भी शराब की बड़ी खेपें पकड़ी जाती तो उसकी भी जिम्मेवार एक थानेदार ही होंगे। लेकिन शराब की ये जो खेपें 4 जिले 5 जिलों को क्रॉस कर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचती है तो इसमें कितने थानेदारों की भूमिका होगी और कौन पास कराता है शराब की इतनी बड़ी बड़ी खेपें को? पहला जिला, दूसरा जिला, तीसरा जिला, चौथा जिला पार कर 5वें जिले तक शराब की खेपें जाती है। और आगे बताते हैं आपको, इस मामले में कहा गया है कि अगर होम डिलीवरी करने वाले दबोचे जाएंगे तो उन पर बड़ी कार्रवाई होगी, चाहे पुलिस हो या फिर उत्पाद विभाग की टीम। लापरवाही जिसकी भी होगी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। प्रत्येक जिले में शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए उत्पाद विभाग की एक टीम बनाई गई है, अलग से थाने खोले गए हैं, अलग से उसके मुख्यालय हैं। लेकिन कार्रवाई कितनी होती है? कार्रवाई के नाम पर क्या होता है? बिहार में जो विपक्ष की पार्टियां कहती है कि सीएम हाउस में शराब माफिया बैठता है तो उस पर कार्रवाई कब होगी? और कार्रवाई अगर सिर्फ थानेदार और चौकीदार तक ही सीमित रहा तो फिर
वरीय अधिकारियों पर क्या, जिनके जिले में शराब की कारोबार फल फूल रही होती है। भूमिका कितने की है, इसकी जांच भी होनी जरूरी है। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए पहले जागरूकता करना होगा, आम लोगों को जागरूक करना होगा, लोगों तक ये संदेश पहुंचानी होगी कि शराब कितना उनके सेहत के लिए खराब है। और जब तक लोग जागेंगे नहीं तब तक शराबबंदी सफल नहीं होगी। गांव गांव में अगर शराब का कारोबार फल फूल रहा है तो इसके जिम्मेवार कौन हैं? गांव के मुखिया पर कार्रवाई क्यों ना हो? मुख्यमंत्री जी, गांव के सरपंच की भी भूमिका होनी चाहिए, वार्ड सदस्य की भी भूमिका होनी चाहिए, और दोषी जो लोग भी हों जिनके क्षेत्र में शराब का कारोबार फलता फूलता हुआ दिखे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है तो शराब की जो बड़ी बड़ी खेपें पकड़ी जाती है, जितने जिले को क्रॉस करके जाती है, उन तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही बिहार में जहरीली शराब पीने से जिस तरीके से लोगों की मौत हुई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक के बाद कितना असर पड़ेगा यह भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बड़ी समीक्षा बैठक की, इस बैठक में किन बिंदुओं पर चर्चा हुई आपको एक बार फिर से बता देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर अधिकारियों को कहा है कि शराब की जो खेपें तस्करी होकर एक जिले से दूसरे जिले को पार करते हुए बिहार में अगले अपने गंतव्य स्थान तक जाती है, उसमें जो भी जवाबदेह उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें चिन्हित की जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को साफ तौर पे कहा है कि शराबबंदी कानून को किसी हर हाल में इसे सफल बनाना है। तो मुख्यमंत्री जी जबरन शराबबंदी कानून को सफल बनाएंगे, लेकिन जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे शराबबंदी कानून सफल नहीं होगा। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून को लागू करने के लिए एक बार फिर से आपको लोगों के बीच जाकर जागरूक करना होगा। लोग जगेंगे, लोग शराब से नफरत करेंगे, तब शराबबंदी कानून सफल होगी। बहरहाल बिहार के जिन जिलों में शराब की बड़ी खेपें पकड़ी गई उनमें एसपी की भूमिका की जांच कब होगी और एसपी पर कार्रवाई कब होगी, यह भी देखने वाली बात होगी। क्या कार्रवाई सिर्फ थानेदार तक ही सिमट कर रह जाएगी, यह भी देखने वाली बात होगी। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।